Subscribe to our channel and stay updated. तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। अपन लोग पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड दैट इज मैट्रिसेस, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। इसका आज अपन लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक, टॉपिक अपन लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब सवाल उठता है कि सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या। ठीक, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है आपकी, और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, डजंट मैटर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको ऑर्डर m/n है, तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स आप बनाओगे जिसमें क्या होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर होगा n/m। ठीक है, और वो हमें कैसे मिलेगी, a से मिलेगी। मतलब आपको अगर एक मैट्रिक्स दी गई है m/n ऑर्डर की, तो उससे आप एक n/m, ठीक है, मतलब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो, ऐसी मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सिंपल है कि आप क्या करो, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को या तो रो में कर दो। ठीक है, एक्चुअली में देखो यहाँ पे इसलिए एंड लगा है कि अगर आप एक ऑपरेशन करोगे ऑलरेडी दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप रो को कॉलम में चेंज करोगे या कॉलम को रो में चेंज करोगे, वो कोई भी एक ऑपरेशन करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। सिंपल, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है डिनोट करने का, वो क्या है, एक पेपर उसकी खोपड़ी में लोग टी डाल देते हैं, कैपिटल टी, या स्मॉल टी भी लिख सकते हो, या डैश भी लगा सकते हो। तो इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया। अब यहाँ पे जैसे देखिए एक मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, जिसका ऑर्डर क्या है, तो अगर आप देखोगे इसका ऑर्डर, इट इज ऑफ द ऑर्डर 2/3। ठीक है, तो अगर आप इसकी पहली रो देखोगे, पहली रो, तो पहली रो में अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो मुझे R1 को मुझे C1 में इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, R1 को मुझे चेंज करना होगा C1। ठीक है, तो अगर मुझे R1 को C1 में चेंज करना, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा है, ये देखो मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, ऐसा लिखा, तो R1 चेंजेस टू C1। ठीक, इसी तरीके से R2 है, देखो ये R2 है, R2, तो R2 किस में चेंज हो जाएगा, R2 को अपन लोग को चेंज करना होगा C2 में। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया। ठीक है, ये आपका R2 क्या बन गया, वुड बिकम C2। तो ये जो मैट्रिक्स मिली, क्योंकि आपने रो को कॉलम में कर दिया, रो का एक्सटेंशन कॉलम के अलॉन्ग कर दिया, तो इसका ऑर्डर इसलिए क्या हो गया, 3/2। देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे 2/3 था, ये आपस में एक दूसरे से फ्लिप करके 3/2 की आपको एक मैट्रिक्स मिल गई। इसी को अपन लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने एक ऑपरेशन किया ऑटोमेटिकली दूसरा ऑपरेशन होगा। हाँ, समीक्षा का एक डाउट है, बताइए समीक्षा। हाँ, उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होगा। ठीक है, समीक्षा का एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर आपने एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, और आपने अगर उसका ट्रांसपोज लिया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो आंसर है 110% करेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि जो ऑर्डर वो फ्लिप कर जाते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 रो था, 2 रो है ना, और ये जो रो है ये यहाँ पे कॉलम पे आ गया, और यहाँ पे जो ये कॉलम पे वो रो पे आ गया है। तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने के लिए जो फर्स्ट मैंने बताया था ना, क्या बताया था, पीसी डॉक्टर, पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी वाले का रो, तो ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। तो सेम तो हमेशा आ जाए क्योंकि ये फ्लिप किया है, ये इसका कॉलम है, यहाँ पे रो बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, समझा, क्लियर हो गया? ठीक, वेल डन। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको जो बताना चाहता था कि जब आपने रो को कॉलम में चेंज किया, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली दूसरा ऑपरेशन भी हो रहा है। कैसे? देखो 1 7 अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉलम पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये यहाँ पे कॉलम पे, और देखो यहाँ पे ये रो पे आ गया, तो C1 चेंजेस टू R1। मैंने बताया ना ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो अगर आपने रो को कॉलम में चेंज किया या कॉलम को रो में चेंज किया, ऑटोमेटिकली दूसरी भी हैपनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 6 7 8 0 1। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज हैं, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स, 3/2 की एक मैट्रिक्स है। इसको नाम दे देते हैं बी। मैंने बोला डियर इसका जरा ट्रांसपोज बताइए। तो ट्रांसपोज जब आप उसको लिखोगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो आपको रो है उसको कॉलम में करके लिख देना। तो R1 को आप लिख दोगे C1 के अलॉन्ग, मतलब 5 6 हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली लिख दो। ठीक, फिर इसी तरीके से जो R2 है वो आपका C2 हो जाएगा, दैट इज 7 8। इसी तरीके से जैसे आपका 0 1 है, ठीक है, जो कि R3 है, वो C3 हो जाएगा।
और आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी 2/3 की। ठीक है, तो ये हो गया डियर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो डियर कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे एक खोपड़ी मान लो टी है और उसकी खोपड़ी में टी है, ये दोनों आपस में दूसरे को भिड़ के अपने आप को खत्म कर देते हैं, कहानी खत्म। कहने का मतलब ये है ट्रांसपोज के ऊपर अगर आप ट्रांसपोज लगा दोगे तो वो आपको ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल एक इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डियर कॉम्प्लीमेंट सेट में होता है, समीक्षा का क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो कॉम्प्लीमेंट की तरह है, उस तरह की प्रॉपर्टी है, बट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ध्यान रखना सेट के रिगार्डिंग आप बात करोगे। इफ इज अ सेट तब अपन लोग उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसी टाइप की, है ना, उसी टाइप की। ठीक है, तो चलो, तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सेट इटसेल्फ होता है। उसी तरीके से अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया 1 2 3 4, मान लो ये मैंने ले लिया। ठीक, अब मैंने कहा डियर इसका जरा ए ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालोगे अपन लोग को क्या सिखाया गया था, रो को कॉलम वाइज लिखना है। तो 1 2 को अपन लोग कॉलम 1 के अलॉन्ग लिखेंगे, 3 4 को अपन लोग कॉलम 2 के अलॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, ये अपन लोग ने लिख दिया 1 2 3 4 का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, अब कॉम्प्लीमेंट ही निकल रहा है सेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सेट्स नहीं है ये, यहाँ पर ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज जब मैंने लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 आपका कॉलम के अलॉन्ग हो जाएगा, 3 4 भी आपका कॉलम के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई ट्रांसपोज की। अब मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। चलिए फिर सब आपको क्या करना होगा, 1 3 को आपको कॉलम के अलॉन्ग लिखना पड़ेगा, 2 4 को आपको कॉलम के अलॉन्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये ए के बराबर, इट इज सेम एज ए। ठीक है, ए के बराबर बिल्कुल सेम है। तो किसी का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आई यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये ट्रांसपोज दोनों की खोपड़ी में आ जाएगा, ए की खोपड़ी में भी आ जाएगा और बी की खोपड़ी में भी आ जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि ए बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे देखिए सम हो रहा है, तो सम तभी कंफर्म होता है। ठीक है, एडिशन तभी कंफर्म होगा व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, k टाइम्स ए करके ट्रांसपोज लिया गया है, k टाइम्स ए करके ट्रांसपोज लिया गया है, तो इट इज इक्वल टू k टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहो तो एग्जांपल से चेक इट आउट कर लो। चलो एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बोला गया है ट्रांसपोज लेके स्केलर से मल्टीप्लाई कराओ, या स्केलर मल्टीप्लाई कराने के बाद ट्रांसपोज लो, दोनों सेम होते हैं। तो जरा हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ए ही रखा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैं 2 टाइम्स ए कर रहा हूँ, तो 2 टाइम्स अगर आप ए करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए के सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस इज 2 4 6 8। ठीक है, अब मैंने कहा डियर जरा इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका आप क्या करिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज जब आप ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 4 6 8, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये अपन लोग ने क्या किया, पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिर अपन लोग ने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। अब क्या करते हैं, जरा इसका ट्रांसपोज लेते हैं और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कुछ ऐसा। तो ये 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज आएगा, ए का ट्रांसपोज लेते हैं जरा, ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 टाइम्स इसको लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 6 4 8। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम, दोनों चीज़ें सेम। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ए बी का होल ट्रांसपोज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ए बी का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट तो होता है मल्टीप्लिकेशन में, बट जो आपने मैट्रिसेस ली थी उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लेना है। मतलब देखो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं है, वो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जहाँ पे ए और बी कंफर्मेबल होने चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। भाई अगर मल्टीप्लिकेशन ही होगा तो ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अपन लोग उसका ट्रांसपोज नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पहले अगर ए बी कन्फर्म है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो उसका अगर आपने ट्रांसपोज ले लिया तो यहाँ पे मैट्रिसेस रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब जरा इसको भी एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट लग रहा है ये, तो चलो एक बार चेक इट आउट कर लें। हाँ, समीक्षा क्वेश्चन है, बताइए समीक्षा। हाँ, तो उसी को मैं चेक करने चला, वेरीफाई कर लेते हैं। समीक्षा जी का क्वेश्चन है कि ए बी अगर अपन लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्यों नहीं होता, भाई इसमें क्या बुराई है।
ठीक है। तो चलिए अपन लोग चेक इट आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता, क्या रीज़न है। तो चलो पहले मैं ए और बी एक मैट्रिक्स मानता हूँ, ठीक है, पूरा इसको अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स अपन लोग लेते हैं, सपोज मैंने लिया ए, एक मैट्रिक्स ली, ठीक, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 0 1, ठीक, और बी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने -1 0 2 4, ये मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। अब अपन लोग वेरीफाई करने चले रिजल्ट, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग की प्रॉपर्टी का क्या बोला था, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी आपको मल्टीप्लाई कराना आता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस से सेम ऑर्डर का उसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 है, तो 1 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करा तो करा दो, तो आप लोग प्रो हो चुके। तो -1 और +4, फिर से देखो 1 को -1 से कराएंगे -1 आएगा, 2 को 2 से कराएंगे 4 आएगा, तो 4 में से 1 गए 3, फिर 1 2 को इससे कराइए तो 1 × 0 करोगे 0 आएगा, 2 4 जाए, सो दिस इज 8, ठीक, 0 1 2 = 2, और यहाँ पे आ जाएगा डी 0 और 4, ठीक है। अब इसका अपन लोग को लेना है ट्रांसपोज, लेते हैं ट्रांसपोज, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या है, जब आप करो इसको कॉलम कर देंगे, तो दिस इज 3 8, दिस इज 2 4। तो मैंने क्या किया, पहले ए बी लिखा मल्टीप्लिकेशन करा के, फिर इसका अपन लोग ने ट्रांसपोज ले लिया, तो आपके पास आ गया 3 2 8 4, 3 2 8 4, ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो इसको जरा अपन लोग निकाल के देखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो जब आप बी ट्रांसपोज करोगे, बी ट्रांसपोज करोगे, तो आपको मिलेगा -1 0 2 4, ठीक है, कॉलम वाइज कर देना। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज करो जरा, ये होगा 1 2 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारी वो वाली मैट्रिक्स आती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। चलिए देखते हैं। तो -1 + 4, दिस इज 3, ठीक है, 0 2 2 आ गया, 0 × 1 0 होता, 4 2 8 होता, 8 आ गया, ठीक है, 0 और 4 1 = 4। देखिए आपको सेम मैट्रिक्स मिल गई, सेम मैट्रिक्स, LHS = RHS, ठीक है। इसका मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का जो होल ट्रांसपोज है ना, वो आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो बराबर होते हैं, क्योंकि समीक्षा जी का क्वेश्चन था कि वाई नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो जरा आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी करके देख लेते हैं, क्या वो बराबर आता है कि नहीं, है ना, लेट अस चेक इट आउट। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज अगर अपन लोग लिखेंगे, ये आपके पास होगा 1 0 2 1, ठीक, ए ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया, ठीक। फिर अपन लोग देखते हैं बी ट्रांसपोज लिखते हैं, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 0 4। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है, 2 और 0 2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है, 4 और 5 डियर कितना होता है 9, ठीक है। तो समीक्षा बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए बी का होल ट्रांसपोज, क्या आपको बराबर दिख रहा है। तो इसीलिए ये रूल, ये मतलब जो लॉ है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये रिवर्सल लॉ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इस लॉ का जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल। क्योंकि आपने इनको क्या किया है, जब ए बी का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज अंदर जाता है तो आपने सेम ऑर्डर नहीं लिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी को ले आए हो फिर ए को लाए हो, इस तरीके से रिवर्स हो गया, है ना। दिस वाइज इज नोन एज रिवर्सल लॉ। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज द रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोजेस। द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या किया गया, इसका रिवर्स कर दिया गया। अब इसी का आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, मतलब जैसे अभी हमने दो मैट्रिक्स का लिया है, आप 3 4 5 6 जितने का भी चाहो ले सकते हो, बस देखना मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे जो ए बी आया फिर वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उनके ऑर्डर आपको ध्यान देने पड़ेंगे ना, वही पीसी डॉक्टर के हिसाब से कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होनी चाहिए, मतलब ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप पता चला आपने ए बी से मल्टीप्लाई कराया, फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करा, तब ये लॉ फेल कर जाएगा। लॉ फेल होने का मतलब है कि लॉ लगा ही नहीं पाओगे ना, जब मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करा तो कैसे लगाओगे। तो वो चीज़ देखिए, इफ ए बी सी आर द थ्री मैट्रिसेस कंफर्मेबल और कंफर्म है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट ए बी सी और एंड ए बी सी। हो सकता है कि आपने पहले बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होता है ना, तो अगर बी सी से आपने पहले मल्टीप्लाई किया तो उसका ए के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका सी के साथ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो
तो अगर प्रोडक्ट का एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन लोग इस प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। फिर वही ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ट्रांसपोज क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज होता है बट टेकिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, जबकि यहाँ पे क्या था, पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ तक अगर क्लियर, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो सब लोग। अब है अर्चिता, सबको क्लियर हो तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। या कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लो। समीक्षा यस सर, अभय यस सर, ठीक। तो सबको यहाँ तक क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बिल्कुल बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल आप क्या कर रहे हो, किसी भी मैट्रिक्स से अगर अपन लोग ट्रांसपोज, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, सबका ट्रांसपोज एग्जिस्ट करता है। कितना ईजी है, बस आपको रो से कॉलम कर देना, रो से कॉलम कर देना। ठीक है, और उसके बाद अपन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा, है ना। जैसे अभी समीक्षा ने बताया सेट वाली टाइप की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट वाली, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सिमिलर है उसी के, तो आपको सेट मिल जाता है। उसी तरीके से ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ट्रांसपोजेस होता है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो, या ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आता है। जिसमें इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी थी वो ये थी, रिवर्सल लॉ वाली, है ना, कि ट्रांसपोज प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेस बट द मैट्रिक्स शुड बी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इस पे अपन लोग का देखिए क्वेश्चन आ गया। अभी देखिए समीक्षा ने जैसे पूछा भी था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका अपन लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आंसर है यस, है ना, हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्योंकि आपने उसमें वो वाला ऑपरेशन लगाया है कि रो को कॉलम कर दिया है, तो यहाँ पे जो रो होगा वहाँ पे कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम वो रो हो जाएगा। तो कॉलम क्योंकि रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है तो आंसर है यस। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए ए ट्रांसपोज बराबर दिया 9 टाइम्स I3। I3 मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले ए और ए ट्रांसपोज लिखते हैं, है ना, ए और ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि ए ट्रांसपोज क्या होगा। ए ट्रांसपोज तो बड़ा सिंपल है भैया, ए ट्रांसपोज तो बड़ा सिंपल है। ए ट्रांसपोज में करना क्या होता है, रो को कॉलम करना, मतलब 1 2 2 2 1 -2 और लास्ट में क्या आ जाएगा A to B, है ना। तो अब गिवन के अपन लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन लोग को ए भी दिया, ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। तो गिवन अपन लोग के पास क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर 9 टाइम्स I। ठीक, तो ए लिखते हैं, पहले देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या है सर। ए मैट्रिक्स है अपन लोग के पास 1 2 2 2 1 -2 A to B। ठीक है, फिर दिया ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब जरा ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल के रखा है तो उसको लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 A, है ना, 2 1 2 2 1 2 और क्या है फिर 2 -2 B। ठीक, तो ये मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख दिया। 9 टाइम्स I3 दिया, 9 टाइम्स I3। I3 आपको पता क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लेना है, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अपन लोग इसका क्या लेने वाले हैं, प्रोडक्ट। और 9 टाइम्स आपका ये दिया I3 तो उसको भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 9 0 0, हर एक एलिमेंट 9 से मल्टीप्लाई होगा, 0 9 0 0 0 9। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बड़ा संभाल के मल्टीप्लाई कराइएगा। चलिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 आएगा, 2 2 4 2 2 4 4 4 8 प्लस 1 दिस इज 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 2 2 फिर 4 आ गया और -4 दैट इज 0, दैट इज 0। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं, 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 1 4 0, ये वाला तो सही है। थर्ड वाले पे आते हैं, तो 1 टाइम्स A, दिस इज A। ठीक है, 2 टाइम्स 2 2 4 देन 2 टाइम्स B इज 2, तो ये अपन लोग के पास आ गया। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड वाले पे आते हैं, तो 2 2 4 4 -4 इज 0। ठीक है, 4 -4 इज 0। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 2 4 4 और 1 5 5 प्लस 4 9, ये आपका 9 आ गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं क्या आता है, 2 टाइम्स A प्लस 2 माइनस का 2B माइनस का 2B,
ये अपन लोगों ने लिख लिया। और देखते हैं क्या आ रहा है। और हमारे पास क्या आएगा, देखो ए यहाँ लिख देते हैं ए, देन 4a + 4, देन 2 प्लस का 2। ठीक है, अब सेकेंड वाले से लेते हैं तो 2 टाइम्स a प्लस 2 माइनस 2b। लास्ट वाले में क्या रह गया, a इंटू ए आपका हो जाएगा a² प्लस का 4 एंड प्लस का b²। तो ये देखो डियर, मैंने क्या किया, a का a के साथ ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, a का a ट्रांसपोज के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दिया। अब आप देख रहे हो दो मैट्रिसेस आपस में बराबर, तो फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप देख सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या होगा, ये सभी आपस में बराबर होंगे। तो देखो 9 बराबर 9, ये तो अपन लोग पता है, तो इससे कुछ बहुत अच्छा मिलेगा नहीं। a + 4 + 2b = 0, इसको अपन लोग लिख लेते हैं a + 4 + 2b = 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या, 0 = 0। ठीक है, 9 = 9 पता होता है। अब ये दिया है 2a + 2 - 2b = 0। ठीक है, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, या पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वैसे अगर आपको ध्यान से देखो, अगर मैं 2a + 2 - 2b, तो उसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 से आप डिवाइड कर दो क्योंकि इक्वल टू 0 ही है। इक्वल टू 0 तो 2 से आप डिवाइड करके लिख सकते हो, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा a + 1 - b, a + 1 - b = 0। फिर से समझ लो, ये एक्चुअली में था 2a + 2 - 2b, 2a + 2 - 2b, तो ये 0 के बराबर आएगा ना, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 कॉमन लेके उससे डिवाइड कर दूँ, तो अपन लोग पास फाइनली क्या बचेगा, a + 1 - b, वही मैंने लिखा a + 1 - b = 0। अच्छा नीचे आइए, तो a + 4 + 2 = 0, a + 4 प्लस, ये एक्चुअली में मेरे ख्याल से a + 4 + 2b होगा ना। ठीक, ये 2b होगा। फिर से चेक कर लो, देखो a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आया, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2b आएगा। तो a + 4 + 2b = 0, और यहाँ पे आप ऑलरेडी ले चुके हो a + 4 + 2b = 0, तो इसको अपन लोग को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोबारा वही आ जाएगा। अच्छा देखो, ये भी ये चीज़ें सेम है, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नया मिला a² + b² + 4 = 0। यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं a² + 4 + b² = कितना दिया है, = आपको दिया है 9, इसको यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आपको ऐसे और b की वैल्यूज चाहिए, ठीक है, जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तीनों इक्वेशन को। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले इन दो इक्वेशन से अपन लोग a निकाल लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 बोल देगा। ठीक है, तो 1 और 2 की हेल्प से पहले अपन लोग ab की वैल्यू निकालते हैं। तो अब ab की वैल्यू अगर आपको निकालना, तो आपको सिंपली क्या करना, 1 में से 2 को माइनस करो, 1 - 2। अगर 1 - 2 करोगे तो a में से a गया, खत्म इसकी कहानी। 4 में से 1 गया, आपको 3 मिल जाएगा, प्लस 2 भी है, माइनस है, लेकिन माइनस करोगे तो प्लस भी हो जाएगा, तो 3 + 3b = 0। ठीक है, इसका मतलब 3b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3। इसका मतलब आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -1, तो b की वैल्यू आपको मिल चुकी है -1। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पटक देते हैं, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट a + 1 - b आपका +1 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a + 2 = 0, दैट मीन्स a की वैल्यू आपको मिल गई है -2। ठीक है, -2। अब देखो a b की वैल्यू अपन लोग के यहाँ से मिल तो गई है, लेकिन ये क्या फाइनल आंसर हो जाएगा? अभी आप इस स्टेज पे बोल सकते हो आंसर है नो। पहले आप देखो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अपन लोग को ऐसे a b की वैल्यू चाहिए तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो आप कहोगे a b की अपन लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर कर जाएगी तो a b हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप पहले यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करो, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए सेटिस्फाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या है, a² है +4 है +b², पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो a आपका स्क्वायर दिया है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 +b², b है आपका -1। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट है, इसका मतलब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और सेटिस्फाई कर दिया दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा। फाइनल आंसर अपन लोग लिखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, -2
एंड बी की वैल्यू कितनी आ रही है डियर, बी की वैल्यू अपने पास आ रही है -1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में ऐसा लिख दो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए सब लोग। हाँ, समीक्षा ने बोला है यस, अर्चिता ने बोला यस, अभय, अभय ने बोला है यस। चलो ठीक है, तो फिर थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपन लोग को कुछ चीज़ें थोड़ा सा पहले से जानने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर है आपका। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में जब आप आगे जाओगे तो अपन लोग को लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पर प्लेन की बातें भी अपन लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी आपके, डायरेक्शन, कोसाइंस, रेशियोज। ठीक है, लाइन के रिगार्डिंग। बट अभी क्योंकि मुझे नीड पड़ रही है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट करके लिख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे अपन लोग क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से जब समझना होगा तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं बहुत डिटेल बताऊंगा कि डायरेक्शन, कोसाइंस ऐसा क्यों होता है। अभी आप ये क्वेश्चन मत कीजिएगा ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला नोट क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पहला नोट क्या है, अगर मान लीजिए L1, यहाँ पे देखिए LI, MI, NI ऐसे करके दिए हैं समथिंग, है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ कि L1, M1, N1, ठीक, L2, हाँ ठीक है, ये L है और यहाँ पे सफिक्स में नीचे I लगा हुआ। ठीक है, L2, M2, N2, और I की वैल्यू देखो ये 1 2 3 इस टाइप का। ठीक, तो L3, M3, N3 मान लेते हैं दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अगर ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ये लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी बात ध्यान रखिएगा, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब एक रिजल्ट होल्ड करते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं वो होल्ड करते हैं, वो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन यार अपने म्यूचुअली मतलब होता है कोई भी ले लो, ये इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी ले लो, कोई भी दो पेयर आप ले लो, वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये इसकी मीनिंग होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें कुछ रिजल्ट होता है। कैसे, क्या रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि अगर L1, M1, N1, L2, M2, N2 और L3, M3, N3 ये अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर और डायरेक्शन कोसाइंस है, तो पहला रिजल्ट ये है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर, 1 होती है। मतलब इनका स्क्वायर करके सम कर दोगे। हाँ समीक्षा, क्या वो क्वेश्चन पूछिए फिर से। वेरी गुड क्वेश्चन, के तीनों इक्वल क्यों, इसलिए मैंने बताया ना कि आपको इसके लिए चैप्टर स्टडी करनी पड़ेगी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो इसको अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस होता है, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा लाइन का पार्ट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन जो अपन लोग पढ़ेंगे वेक्टर 3D में। ठीक, तो 3D का पार्ट है, वहाँ पे इसको अपन लोग स्टडी करेंगे कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, लेकिन अभी आप बस एज अ रिजल्ट याद रखो कि ये होता है। ठीक, जैसे होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग याद रख लेते हो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसको प्रूफ फिर अलग से कराया जाता है, तो प्रूफ के लिए थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, एक रिजल्ट और है, एक और रिजल्ट क्या है, L1। ठीक है, अब देखो किसी को किसी के साथ भी ले लो, क्योंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्चुअली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आपने 11th क्लास में फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जान रहे हो कि अगर ये आपके नंबर्स दिए हैं, डायरेक्शन नंबर्स दिए हैं, तो इनको आप प्रोडक्ट करा के 0 कर दो, तो ये तो आपको आता होगा। तो L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस कोई भी आप ले सकते हो N1, M2। ठीक है, या फिर मैंने फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ ले लिया, L1, L3, M1, M3, N1, N3। ठीक है, फिर आप देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने सेकेंड को थर्ड वाले के साथ ले लिया, L2, L3,
प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इन सब की वैल्यू क्या आएगी डियर, 0 है। ठीक है, तो ये आपको दो रिजल्ट अपने दिमाग में पहले रखने हैं कि कोई भी अगर आप सिंगल आप सेट ले रहे हो, ठीक है, L1 M1 N1 का, तो उनका स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 आएगा, और किन्हीं दो का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये सबकी जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको, दो रिजल्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए ट्रांसपोज, तो अपन लोग को सोचना ही नहीं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कोई मैट्रिक्स है उसके साथ ट्रांसपोज का हमेशा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब अपन लोग इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो आपका काम हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ गई तो आपका काम हो गया। तो ये दो नोट आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसको अपन लोग करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। हाँ समीक्षा बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? ये कैसे, ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो डियर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ, क्योंकि एक्चुअली में चीज़ें प्रूव नहीं ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। बट अभी जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। तो देर इज नो नीड ऑफ प्रूफ, अभी प्रूफ की जरूरत नहीं ना, है ना। लेकिन इसके बिहाफ पे अपन लोग क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन लगा लेंगे। 2x प्लस का 3y अगर होल स्क्वायर लगाना है तो इसके हेल्प से अपन लोग ये लिख देंगे कि भैया 2x का होल स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ए बी है ना, प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी जी, पूछिए पूछिए। समीक्षा आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर से पूछिए। तो चलिए, तो देखो अभी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, एज इट इज आप इसको याद कर लो, इसका रिजल्ट अपन लोग यूज करेंगे। बाकी डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, ये रिजल्ट कैसे आया है, तो इसको जब हम लोग वेक्टर थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसको प्रूव करेंगे। हाँ समीक्षा बोलिए। हाँ चलिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जानने की, तो फिर बता देता हूँ। चलो देखो, अगर वेक्टर में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समीक्षा ये आपको पता है? ठीक, तो अब इनको आप एक वेक्टर की तरह कंसीडर करो। ठीक है, वेक्टर की तरह कंसीडर करो। तो एक को मैं बोल दे रहा हूँ L1 वेक्टर। तो ये जो L1 वेक्टर होंगे तुम्हारे, ये होंगे L1 i कैप प्लस M1 का j कैप प्लस N1 का k कैप। ठीक है, और जो L2 वेक्टर होगा, L2 वेक्टर, इसको अपन लोग मान लेते हैं L2 M2 N2, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है समीक्षा? ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपको दिया है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L1 जो है, L1 वेक्टर वो परपेंडिकुलर हुआ L2 वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है समीक्षा? तो इसका मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज दैट इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लो। तो अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं, उनका अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो क्या करते हो, करस्पॉन्डिंग इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, यही करते हो ना। तो कर दो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ये आपका रिजल्ट आएगा ऊपर वाला। ठीक है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये सब जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा डियर, 0। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपको अपने दिमाग में अभी फिलहाल रखना है। अब इसके भी पे अपन लोग एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जो अपने ए और ए ट्रांसपोज वाली बात की, उसको अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो ए और ए ट्रांसपोज, ठीक, ये मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, राइट हैंड साइड आप लेकर आओगे। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दी है L1 M1 N1, है ना, L2 M2 N2, L3 M3 N3, ये अपन लोग ने ए लिख दिया। अब जरा इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका डियर जब ट्रांसपोज लोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, L1 M1 N1,
L2 M2 N2 L3 M3 N3। ठीक है, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेना सबको आता है, रो को बस कॉलम वाइज लिखना है, ये मैंने लिख दिया। अब चलिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं और देखते हैं अपन लोग को क्या मिलता है। इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम L1 का L1 से मल्टीप्लाई होगा, L1 स्क्वायर आएगा, L1 का L1 से M1 स्क्वायर, M1 का M1 से स्क्वायर। उसको यहाँ पे लिखते हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड वाले से करते हैं, तो यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा L1 L2 प्लस M1 M2, ठीक, प्लस N1 N2। ठीक, थर्ड वाले से करोगे तो आपको मिलेगा क्या, L1 L3 प्लस फिर आपको मिलेगा M1 M3 प्लस N1 N3, ये आपको मिल गया। अच्छा, सेकेंड रो को, अब सेकेंड वाले पे क्योंकि आ गए तो सेकेंड वाली रो ले लेंगे। अब सेकेंड वाली रो टेकअप करो, यहाँ मिलेगा L2 L1। तो देखो L2 L1 लिखो चाहे L1 L2 लिखो, वो सेम चीज़ें होती हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव लॉ आपको पता ही होल्ड करता है। तो L2 L1 लिखो चाहे L1 L2, मैं L1 L2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप L2 L1 लिखोगे तो कोई इशू नहीं। L1 L2 प्लस का फिर आपको क्या मिलेगा, M1 M2 प्लस आपको क्या मिलेगा, N1 N2। ठीक है, अब सेकेंड वाले को सेकेंड से मल्टीप्लाई कराओ तो आपको क्या मिलेगा, L2 स्क्वायर, आपको मिलेगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट वाले में आपको क्या मिलेगा, L2 L3, उसको लिख लेते हैं L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये हो गया। लास्ट वाले में आते हैं, तो लास्ट वाले में आओगे L3 L1 मिलेगा, चाहे L3 L1 लिखो चाहे L1 L3 लिखो, बोथ आर सेम। तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। ठीक, अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे क्या होगा, L3 L2, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 L3 प्लस का M2 M3, ठीक, प्लस का N2 N3, ये लिख दिया। अब लास्ट वाले में क्या आपको मिलेगा, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, ये अपन लोग का आ गया मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर आप सेट ले रहे हो L1 M1 N1 का डायरेक्शन कोसाइन, तो उनका स्क्वायर करके सेम करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। आप नोट में देख सकते हो, पीछे मैंने लिखा है कि सम करके ऐड करोगे, स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 आएगा, और करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके सम करोगे तो 0 आएगा। तो ये आपको कितना हो गया, 0। ये भी कितना हो गया डियर, 0। ये भी कितना हो गया, 0। ये भी कितना हो गया, 0। ये भी 0, ये भी 0। तो फाइनली आपको क्या मिला वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अपन लोग को मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये आप क्या कैसे है बताइए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा, समीक्षा क्वेश्चन, ये कैसे आया सर बता दीजिए एक बार, मैं बता देता हूँ। देखो ये मैंने नोट लिखा था ना कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है ना। और सेकेंड वाला तो अभी भी अपन लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है ना। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को मैंने यूज़ कर लिया, जो पीछे नोट लिखा था उसी का यूज़ कर लिया। ये आपको ये मिल गया 1 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये आपकी क्या है, ये आपकी मिल गई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, किस ऑर्डर की, 3। और यही आपका राइट हैंड साइड जो आपको लाना था। ठीक है, तो सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूफ, आपने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब पूरी चीज़ें जितना मैंने पढ़ाया सब अंडरस्टूड होगा। बहुत इजी है सारी चीज़ें। देखो ट्रांसपोज में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आप इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन से लगाओ, जो भी ट्रांसपोज आप देख रहे हो आपको बुक में ढेर सारे इस पर क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। क्योंकि ट्रांसपोज डाल के उसमें मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा। अभी आगे भी अपन लोग ट्रांसपोज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आगे डिटर्मिनेंट में भी अपन लोग इसका यूज़ करेंगे, तो कैसे इन्वर्स में भी कर, मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे ये आता रहता है। इन्वर्स के क्वेश्चन में भी ट्रांसपोज को डाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कई जगह इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही क्या करना है, आप हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जुड़ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने चर्चा में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.